हरे कृष्ण एवरीवन। तो आज हम जो डे से का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो है वैलिड पैलिंड्रोम। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। अ फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम इफ आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस लेटर इनटू लोअर केस लेटर्स एंड रिमूव ऑल द नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इट्स रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर इंक्लूड लेटर्स एंड नंबर्स। गिवन अ स्ट्रिंग yes रिटर्न ट्रू इफ इट इज पैलिंड्रोम और फॉल्स अदरवाइज। तो हमें यहाँ पर जो एक स्ट्रिंग दी हुई है यस नाम से, और यहाँ पर हमें कुछ कैपिटल लेटर दिए हुए, कुछ स्मॉल दिए हुए, कुछ स्पेस भी दिया हुआ है और कुछ सिंबल भी दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें इन सबको हटाकर एक हमारे जो ऑल कैरेक्टर है वो लोअर केस में आ जाए और उनके बीच में जो स्पेस है वो भी हट जाए। तो पहले हमें ऐसे एक स्ट्रिंग बना लेनी है। उसके बाद हमें वो चेक करनी कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम मतलब अगर हम उसे लास्ट से भी देखें तो सेम ही दिखेगी और स्टार्ट से भी देखें तो भी वो सेम ही दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो AMANAPLAENAC, और यहाँ से भी आप देख सकते हो AMANAPLAENANC, बीच में सी आता है। तो हमारी ये पैलिंड्रोम है, तो यहाँ पर हमारे जो आउटपुट है वो ट्रू आया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर पैलिंड्रोम जो सेम नहीं आती, हमने पहले इसे ऐसे क्रिएट कर लिया एग्जाम्पल 2 में, और फिर हमारे जो सेम नहीं होते पीछे से और आगे से, इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स आ गया यहाँ पर। और अगर हमारी जो स्ट्रिंग अगर वो एम्प्टी है फिर भी वो हमारी पैलिंड्रोम ही होगी यहाँ, इसलिए यहाँ पर हमारा आउटपुट ट्रू आया है। तो चलिए हम इसे कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन डालेंगे, इफ़ यस डॉट इज एम्प्टी देन रिटर्न ट्रू। अगर हमारी जो स्ट्रिंग है अगर वो एम्प्टी है तो हमारे वहाँ पे ही रिटर्न कर देंगे ट्रू। उसके बाद हम यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जो कि हमारे स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने एक स्टार्ट वेरिएबल बना लिया है जो कि 0 से स्टार्ट होगा, और हमने एक लास्ट वेरिएबल क्रिएट कर लिया है जो कि हमारे स्ट्रिंग के लास्ट से शुरू होगा, जो कि चेक करेगा हमारा लास्ट जो है वो हमारे स्टार्ट से छोटा ना हो और हमारी जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड ना चली जाए। हम यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, करंट स्टार्ट एंड करंट लास्ट, जो कि हमें हेल्प करेंगे हमारे कैरेक्टर को अपडेट करने के लिए। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए, करंट फर्स्ट जो कि हमारे स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट को प्रेजेंट करता है, और करंट लास्ट जो कि हमारे स्ट्रिंग के लास्ट एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। हम यहाँ पर एक कंडीशन डालेंगे, हम यहाँ पर चेक करें कि हमारा जो कैरेक्टर है अगर वो लेटर और डिजिट है तो हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक जावा की मेथड है इसे हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर चेक करें कि हमारा जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर है, हमारा जो फर्स्ट करंट कैरेक्टर है स्ट्रिंग का, अगर वो लेटर और डिजिट नहीं है तो हम वहाँ पर हमारा जो स्टार्ट है उसे अपडेट कर देंगे, उसे प्लस प्लस कर देंगे। और अगर हमारा जो करंट लास्ट है अगर वो लेटर और डिजिट नहीं है तो हम वहाँ पर हमारे लास्ट को अपडेट कर देंगे माइनस माइनस करके। एल्स इसका मतलब हमारा जो कैरेक्टर है वो हमारा डिजिट या फिर लेटर है, वो कोई स्पेस और सिंबल नहीं है। हमें यहाँ पर चेक करें कि हमारा वो स्पेस ना हो या फिर कोई सिंबल ना हो, हम उसे यहाँ पर निगलेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ कैरेक्टर को ही यूज़ करने वाले हैं। अगर एल्स इसका मतलब ये जो दो टेस्ट केसेस हैं वो फेल हो जाती है एल्स। तो हम इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर चेक करें कि हमारा जो करंट फर्स्ट है उससे पहले तो हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमारा जो करंट लास्ट है उससे भी हमने हमारा जो करंट लास्ट है उसे भी हमने हमारे लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने चेक करते हैं कि वो दोनों सेम है या नहीं। अगर वो सेम नहीं है तो हम वहाँ पर हमारा जो आंसर है उसे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और अगर वो सेम है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम सिर्फ वहाँ पर हमारे स्टार्ट और लास्ट को दोनों को ही साथ साथ अपडेट कर देंगे, उन्हें स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे, लास्ट को माइनस माइनस कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर हमारा जो आंसर है उसे ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम इस फर्स्ट एग्जांपल को ही चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर चेक करें कि हमारा जो हमें जो स्ट्रिंग दी हुई है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी है तो हम वहाँ पर सीधे सीधे ट्रू रिटर्न कर देंगे, तो हमें जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाएगा। हमने एक स्टार्ट क्रिएट कर लिया और एक लास्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक व्हाइल लूप यहाँ पर रिटर्न किया जो कि चेक करेगा हमारा जो लास्ट है वो हमारे स्टार्ट से छोटा नहीं होना चाहिए,
हम जहाँ पर 2 पॉइंटर यूज़ करते हैं, हमें वहाँ पर एक कंडीशन डालनी पड़ती है कि हमारा जो लास्ट है वो हमारे स्टार्ट से छोटा ना हो। अगर वो छोटा हो गया तो मतलब हमारी जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड चली जाएगी। इसीलिए हम ये कंडीशन यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद हमने 2 वेरिएबल क्रिएट कर लिए, करंट फर्स्ट एंड करंट लास्ट। उसमें हमने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है येस डॉट कैरेक्टर ऐड, जो फर्स्ट हमारा जो स्टार्ट है उसे यहाँ पर हमने पिक कर लिया, और उसके बाद करंट लास्ट के वेरिएबल में हमने उसे पिक कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर और एक कंडीशन डाली, इफ़ हमारा जो कैरेक्टर है, हमने पहले चेक किया कि हमारा जो ए है, ए डिजिट है या फिर लेटर है। अगर ये डिजिट और लेटर नहीं है तो हम वहाँ पर हमारे स्टार्ट को अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पहली कंडीशन है वो तो फॉल्स हो जाती है। हम फिर लास्ट चेक कर रहे हैं, तो इट्स माय फॉल्ट, तो हमारा जो लास्ट है वो यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर भी हमारी जो कंडीशन है वहाँ पर ए फॉल्स हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो फिर हम एल्स में आते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर इस कंडीशन में आते हैं, एल्स में, और यहाँ पर हम एक कंडीशन और चेक करते हैं। हम इफ़ हमारा जो कैरेक्टर है उसे हम पहले तो लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारा जो फर्स्ट है उसे हम ए में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारा जो लास्ट ए है उसे भी हम यहाँ पर माई लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम चेक करते हैं, अगर वो दोनों नॉट इक्वल टू है तो हम वहाँ पर रिटर्न फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर वो सेम है तो हम वहाँ पर हमारे स्टार्ट और लास्ट को दोनों को भी अपडेट कर देंगे, जो कि अब यहाँ पर एम और यहाँ पर इस स्पेस में आ जाएंगे। उसके बाद हम फिर से हमारे यहाँ पर जाएंगे, हमारे लूप में जाएंगे, यहाँ पर फिर से चेक करेंगे हमारे स्टार्ट और लास्ट को, जो कि यहाँ पर ट्रू करती है कंडीशन। उसके बाद हमारे करंट और लास्ट जो है, हमारे करंट फर्स्ट और करंट लास्ट जो है, वो फर्स्ट हमारे जो यहाँ पर है वो तो एक स्पेस है, और यहाँ पर है जो एम है, लास्ट करंट लास्ट में है जो हमारा एम है, और करंट फर्स्ट है उसमें हमारी स्पेस है। तो हम यहाँ पर चेक करें कि हमारा जो करंट फर्स्ट है वो लेटर है या फिर डिजिट है। अगर वो लेटर और डिजिट नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पर स्टार्ट को प्लस प्लस कर देना है, स्टार्ट प्लस प्लस हो जाएगा और यम पर आ जाएगा। अगर ये हमारी कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाती है तो हमारा फिर से हम यहाँ पर जाएंगे और फिर से चेक करेंगे हमारा लास्ट और स्टार्ट को। उसके बाद फिर से हमारा जो करंट फर्स्ट होगा वो होगा यम, और हमारा करंट लास्ट होगा वो भी होगा यम। तो फिर से हम ये दोनों कंडीशन को फॉल्स करके इस कंडीशन में आ जाएंगे, एल्स में। इस पर हम यहाँ पर हम इफ़ चेक करेंगे, हमारा जो करंट फर्स्ट है और करंट लास्ट है, अगर वो इक्वल टू नहीं है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, जो कि यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो हम यहाँ पर हमारे स्टार्ट और लास्ट को अपडेट कर दे रहे हैं। वैसे हमें यहाँ पर हमारी एक एक कैरेक्टर को चेक करना है, अगर वो स्पेस या फिर कोई सिंबल है तो हम वहाँ पर हमारे लास्ट या फिर स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे, जिससे हमारा जो कैरेक्टर है वो अपडेट हो जाएगा। और अगर नहीं है तो हम वहाँ पर चेक करेंगे कि अगर वो वहाँ पर सेम नहीं है तो मतलब हमें वहाँ पर रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे एग्जांपल 2 में, यहाँ पर हम जब आइटरेट करते करते आ जाएंगे, हमारा जो करंट फर्स्ट होगा वो ई होगा, और हमारा करंट लास्ट जो होगा वो ए होगा। तो हम यहाँ पर जब चेक करेंगे कि अगर वो नॉट इक्वल टू है तो हम वहाँ पर रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर देंगे, तो हमारा आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। इसे एक बार रन करके देखते हैं। हमारी टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, अब इसे सबमिट करके देखते हैं। हमारा कोड सबमिट हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।